थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैसे कि आप जानते हैं हम थर्ड कैंटो को पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम 7 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 6 चैप्टर अभी तक हम कर चुके हैं इस स्कंद के। तो 7वां चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ और उसके बाद देन विल स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, सो ये चैप्टर जो 7वां चैप्टर है, इसका टाइटल है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न या फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुर। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर कैंटो में जब ये शुरुआत होती है तो विदुर जी जो है उद्धव जी से मिलते हैं और फिर उद्धव जी जो है विदुर जी को कहते हैं कि आपके जो प्रश्न है आप प्लीज मैत्रेय मुनि से जाकर पूछिए। और विदुर जो है मैत्रेय मुनि को जाके मिलते हैं और उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं। और हमने देखा था कि बहुत सारे प्रश्न विदुर जी करते हैं और लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि मैं सबसे पहले पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाहता हूँ। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विदुर जी जो है कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे मैत्रेय मुनि से और मैत्रेय मुनि उनका उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो मंगलाचरण आप सबकी स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे साथ प्लीज मंगलाचरण करिए। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुत्पद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषतधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना। हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आपकी स्क्रीन पे ये 7 चैप्टर का ब्रेकअप आ रहा है कि कैसे ये 7 चैप्टर जो है थर्ड कैंटो का ये ऑर्गेनाइज्ड है। तो पहले 7 श्लोकों में विदुर जी जो है ईश्वर और जीव के प्रकृति के बारे में पूछेंगे। मैत्रेय मुनि से कहेंगे कि जीव जो है वो भगवान का एक पोर्शन है, सच्चिदानंद है, उनके उनका अंश है। फिर ऐसे में कैसे जीव जो है बद्ध स्थिति में आता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। और फिर 8 से 14 में मैत्रेय मुनि जो है विदुर के जो प्रश्न है उनका उत्तर देंगे। और मतलब अल्टीमेटली ये रेकमेंड करेंगे कि भक्ति के द्वारा ही जो जीव की जो स्थिति है, बद्ध स्थिति है, वो खत्म हो सकती है। फिर 15 से बीच में विदुर जी जो है अपनी जो रियलाइजेशंस है उनको मैत्रेय मुनि से शेयर करेंगे। और फिर 21 से 38 तक विदुर जो है और प्रश्न पूछेंगे। और 39वें से 42वें तक विदुर कहेंगे कि आपने जो मतलब आपके जो जितने भी उत्तर आपने दिए हैं मेरे प्रश्नों के, वो उससे मेरा भाग्य जो है जागृत हो गया है। हाँ, और बिना गुरु के किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और आप मेरे गुरु के समान हैं क्योंकि आपने मुझे ये ज्ञान दिया है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर इसका ब्रेकअप है। आज हम पहले 14 श्लोकों को लेंगे। हाँ, क्योंकि 14 श्लोक तक का जो है एक सेक्शन है, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन शुरू होता है, तो हम आज पहले 14 श्लोकों को डिस्कस करेंगे। तो पहले श्लोक में क्या हो रहा है? श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन श्रील व्यासदेव के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। तो बहुत मतलब ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शनल है, इससे बहुत हमें को सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। कि बहुत प्लीजिंग मैनर में, बहुत मतलब मधुर तरीके से, बहुत सबमिसिव विनम्रता के साथ प्रश्नों को पूछना चाहिए। चैलेंजिंग मूड में, या ये देखने के लिए कि चलो हम चेक करते हैं इस व्यक्ति का कितना ज्ञान है। कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो हम ये प्रूव करते हैं कि इस व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की इस तरह की मनोवृत्ति है तो उसको वास्तविक ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान जो है हमें समझना चाहिए हृदय में प्रकाशित होता है। और ये भगवान जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसके अंदर ये इतनी विनम्रता है, इतनी सबमिशन है, तब भगवान जो है एक माध्यम बनते हैं उसके उसके प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो इसलिए हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी से प्रश्न पूछें तो कभी चैलेंजिंग मूड में ना पूछें। और ना कभी ये प्रूव करने के लिए पूछें कि अच्छा आपको कम पता है या हमें ज्यादा पता है या हम आपको प्रूव करते हैं कि आप रॉन्ग हो। हाँ, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। तो विदुर जी अब बोलेंगे। तो विदुर जी कह रहे हैं, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह से संबंधित हैं? यदि ये उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? तो बहुत आप देखेंगे विदुर जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे। और वो इस ये किस लिए ये क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो बेसिकली मैत्री मुनि को ये अवसर देना चाहते हैं कि वो जितनी भी गलत धारणाएं हैं, जितना भी भ्रम है, उनका खंडन कर सकें। तो विदुर जी एक माध्यम बन रहे हैं ताकि लोगों को सही ज्ञान की प्राप्ति हो सके और जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको खंडित किया जा सके। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, बहुत लंबा तात्पर्य है और बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब भगवान जो है, इससे पहले के चैप्टर में हमने जैसे सुना था कि भगवान में, मतलब कि परमात्मा में, भगवान में और जो जीवात्मा है उनमें क्या है, उनका क्या, उनमें क्या क्या फर्क है। कि जो भगवान है वो क्या करते हैं, वो जो ये पूरा भौतिक जगत है उसको क्रिएट करने का, उसका
उसको क्रिएट करने का एक माध्यम बनते हैं। और कैसे करते हैं उसको क्रिएट करते हैं अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा। तो जब अलग अलग शक्तियों के द्वारा वो भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं तो ये जो शक्तियां हैं ये एक जीव को भ्रमित करती हैं। तो लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान शक्तिमान है और ये सारी शक्तियां भगवान की हैं, तो भगवान इनसे भ्रमित नहीं होते, लेकिन जो जीव हैं, जो उनका पार्ट एंड पार्सल है, जो उनके अंश हैं, वो इन शक्तियों के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। तो विदुर जी को ये बात पता है कि जीव जब भौतिक जगत में आते हैं तो इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं, और किस तरह से माया जो है उन पे पूरी तरह से अपना प्रकोप दिखाती है। जैसे कि हम बहुत बार सुनते हैं श्लोक को कि कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे झपटिया धरे। कि जैसे किसी जीव के अंदर ये इच्छा आती है कि मैं कृष्ण को भूलकर अपनी इंद्रियों का भोग कर लूं, तो उसी समय माया शक्ति उसको झपट के अपने अंदर ले लेती है। तो यहाँ पे यही बात जो है मैत्रेय मुनि हमें बताएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत को भी की भी संरचना करते हैं और आध्यात्मिक जगत की भी संरचना करते हैं। और ये भौतिक जगत क्या है, ये नाशवान है, लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, शाश्वत है। हाँ, इट इज परमानेंट। तो और आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, और ये जो भौतिक जगत है भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। और बार बार इसका ये प्रकट होता है और बार बार फिर क्या होता है, इसका संहार हो जाता है, मतलब कि अप्रकट हो जाता है, फिर दोबारा से प्रकट होता है। तो इस तरह से इस भौतिक जगत के साथ चलता है। लेकिन जो भगवान का आध्यात्मिक भगवान की जो आध्यात्मिक धाम है, जो कि वैकुंठ धाम है, उसका कभी भी अप्रकट नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत रहता है। और वहां पर भगवान अपने 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को पूरी तरह से डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो विदुर जी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान मतलब किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये प्रभुपाद जी और मैत्रेय मुनि इसका का उत्तर देंगे। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान एक्चुअली अपनी शक्तियों के अंदर नहीं आते, अपनी शक्तियों के द्वारा उनकी जो शक्तियां हैं वो जीव को कंट्रोल करती हैं। क्योंकि जीव जो है उसकी ये इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, मैं भगवान को छोड़ के इंडिपेंडेंटली इंजॉय करना चाहता हूँ। तो ऐसे में जो भगवान की शक्तियां हैं ऐसे जीव को धर लेती हैं। हम्म लेकिन भगवान उनके उन शक्तियों के वश में नहीं आते। हम्म और फिर एक बहुत अच्छी बात है जो प्रभा जी अपने तात्पर्य के टुवर्ड्स द एंड बता रहे, कि भौतिक गुणों की उन्मत्तता भौतिक देह तथा आत्मा के बीच के अंतर के कारण है। हाँ, तो क्या बता रहे हैं कि बेसिकली कि जो मतलब भौतिक गुणों की उन्मत्तता, कि मतलब दिस कवरिंग बाय द मोड्स, हाँ, this covering by the modes is due to the difference between the body and the soul। कि क्या बताना चाह रहे हैं कि आत्मा जो है वो पूरी तरह से प्योर है और भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जब इस भौतिक जगत में आता है कोई जीव, तो उस पे ये तीनों गुणों का आवरण आ जाता है और उसको ये देह मिलती है। तो देह के कारण जो है वो मतलब भौतिक जगत के तीनों गुणों के आवरण में रहता है, लेकिन आत्मा अपने आप में जो है पूरी तरह से शुद्ध है। और जब अपनी प्योर स्टेट में होती है तो वो गुणातीत होती है, गुणों के परे होती है। और उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी जो बद्ध जीव है उनके जितने भी कार्यकलाप है वो कैसे दिखाई देते हैं, वो जितने भी गुण हैं उनके अंतर्गत ये कार्यकलाप होते हैं। हाँ, बद्ध जीवों के जितने भी कार्यकलाप हैं गुणों के अंदर होते हैं। और मतलब क्या होता है, बिल्कुल परवर्टेड, विकृत होते हैं अपने अपीयरेंस में। एक्टिविटीज जो है आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन भौतिक जगत में जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल विकृत में है, फॉर्म में या परवर्टेड फॉर्म में है, बिकॉज दे आर परफॉर्म्ड अंडर द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, अब तीसरे श्लोक में आते हैं। तो तीसरे श्लोक में क्या हो रहा है, तीसरे श्लोक में विदुर जी कहते हैं बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो बेसिकली वो ये मतलब कहना चाह रहे हैं विदुर जी कि बाकी जब बालकों को हम देखते हैं वो दूसरे बालकों के साथ खेलने जाते हैं, क्योंकि उनकी ये डिजायर होती है कि हम चल के खेलते हैं। हाँ, तो दे हैव दिस, उनके अंदर ये इच्छा होती है।
लेकिन भगवान तो आत्मतुष्ट हैं, भगवान जो है आत्मा राम है, भगवान की कोई इच्छा नहीं है और हमेशा हर चीज से पूरी तरह से विरक्त रहते हैं। तो फिर मतलब ये भौतिक जगत क्यों, फिर ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन क्यों? तो बेसिकली ये क्रक्स है उनके क्वेश्चन का। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब भगवान जो है वो क्या है, अद्वय है। हाँ, कोई भी व्यक्ति उनके बराबर का नहीं है। तो जब वो अपने आप को, जब वो अपना विस्तार करते हैं, भगवान शुरू में अलग एक ही रहते हैं लेकिन अपना विस्तार करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, किस लिए? कि कुछ लीला परफॉर्म करने के लिए। और किस लिए करते हैं? कि जो जीव है उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले, जो उनके अंश है उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भगवान के साथ लीलाएं कर सके और हर किसी को इसमें इंजॉयमेंट की प्राप्ति हो। तो जिस तरह से मतलब भगवान उस तरह से अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। और किस तरह के एक्सपेंशन करते हैं? स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश यानी कि विष्णु तत्व, भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं विष्णु तत्व के रूप में। जैसे कि गर्भोदर विष्णु विष्णु बलराम जी, हाँ, और नरसिंह अवतार या फिर राम अवतार, तो इनको कहते हैं स्व अंश, ये विष्णु तत्व हैं। और विभिन्न अंश कहते हैं जीवों को, कि भगवान जो अपना विस्तार जीवों के रूप में भी करते हैं ना। हम तभी तो कहते हैं अपने आप को कि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान अपना विस्तार जीवों के रूप में भी करते हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? विभिन्न अंश। हम विष्णु तत्व नहीं है और हम भगवान के क्या है? मार्जिनल पोटेंसी है। मार्जिनल पोटेंसी है। तो किस तरह से एक्सपेंशन होता है? जैसे कि अग्नि अपनी अग्नि कैसे, जब कहीं पे अग्नि जलती है तो वहां से ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान भी अपना विस्तार अलग अलग फॉर्म्स में करते हैं। और तो फिर उसके बाद प्रभा जी इसके बारे में बताते हैं कि जितना भी मतलब जितना भी ये मैनिफेस्टेशन है, जितना भी एक मतलब भौतिक जगत है, और जितना भी ये मैनिफेस्टेशन है, ये भगवान का ही अपना मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है। इन द सेंस कि भगवान मतलब इसको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में स्वयं जो है नहीं रहते। कभी कभी लीला करने के लिए आते हैं लेकिन स्वयं नहीं रहते। भगवान का एक धाम है, और वो धाम क्या है? वैकुंठ धाम है। और उसमें कृष्ण का जो धाम है उसको कहा जाता है गोलोक धाम। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न विदुर जी करते हैं, और चौथे प्रश्न में कहते हैं कि की श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तो क्या बता रहे हैं विदुर जी? कि अपनी शक्ति के द्वारा ही भगवान ये भौतिक जगत को क्रिएट करते हैं और अपनी ही और मेंटेन करते हैं, उसका पालन करते हैं, और अपनी शक्ति के द्वारा ही उसका संहार भी कर देते हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये बेसिकली इस भौतिक जगत को किस लिए भगवान प्रकट करते हैं? वो ये उन लोगों के लिए प्रकट करते हैं जो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। तो अब हमें लग सकता है कि अच्छा, हम मतलब हम यहाँ क्यों आए, हम तो भगवान नहीं बनना चाहते। तो इसको अगर आप समझें कि जब हम कृष्ण को देखते हैं कृष्ण को देखते हैं वैकुंठ जगत में, और हम देखते हैं कि भगवान की सब सेवा कर रहे हैं और भगवान एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कई जीव होते हैं, कोई मतलब विरले जीव होते हैं, 1/4 ऑफ द इंटायर क्रिएशन, जिनके अंदर ये भावना आती है कि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं कृष्ण की तरह, मतलब कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं। हमारे अंदर भी ये इच्छा जागृत हुई थी किसी समय कि हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं, हम भी भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, आप भी कृष्ण बनना चाहते हो तो आप जाओ भौतिक जगत में, और वहां जाकर कृष्ण बनने की कोशिश करो, इंजॉयमेंट की कोशिश करो। तो इस तरह से भगवान जो है, इसलिए इस कॉस्मिक यूनिवर्स को या इस भौतिक जगत को की संरचना करवाते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। ठीक है। और उसमें फिर जो माया शक्ति है भगवान की, उसके उसके अंतर्गत जो 3 गुण आते हैं, वो जीव को और ज्यादा बिविल्डर करते हैं, मतलब और ज्यादा उसको विचलित करते हैं। हाँ, वो उन 3 गुणों के अंदर आके क्या करता है? अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता है, अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, और भौतिक जगत के बंधन में और फंसता चला जाता है। और क्या, और जब फंसता चला जाता है तो ये भूलना शुरू हो जाता है कि मैं एक जीव हूँ, और मेरा जो कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करना है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ। ये भूल जाता है।
हाँ, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास पूरी तरह से भूल जाता है और क्या समझने लग जाता है कि मैं ये शरीर हूँ और यहाँ पर मैं किस लिए आया हूँ, इंजॉयमेंट के लिए आया हूँ। आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे। तो ऐसा विचार एक जीव के अंदर आने शुरू कर जाता है। तो क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो भी भगवान बनना चाहते हैं। पांचवें श्लोक में क्या हो रहा है, पांचवें में विदुर जी कहते हैं, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त कैसे होता है? तो मतलब एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा है, जो कि एक्चुअली भगवान का अंश है, तो वो कैसे आकर बद्ध जीव बन जाता है, उस पे कैसे ये जो है भौतिक शक्ति का आवरण हो जाता है, क्या होता है, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो प्रभुपाद जी अपने अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब एक व्यक्ति की जो चेतना है हमेशा उसके साथ रहती है। तो आप कहीं पे भी हो तो आपको ये याद रहता है कि मेरे साथ पहले क्या हुआ, पूर्व में क्या हुआ, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे मेरा मैं क्या करना चाहता हूँ। इस तरह से एक व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है, इतनी चेतना उसमें हर वक्त होती है। लेकिन जब इस तरह की एक का जीव जो कि शुद्ध आत्मा है या शुद्ध है, और जब वो इस भौतिक जगत में आता है तो उसकी चेतना को क्या हो जाता है, वो कैसे ये भूल जाता है कि मैं एक्चुअली में भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, वे मेरे परम पिता हैं। हाँ, ये बात कैसे भूल जाता है? तो अगर आप सोचिए मतलब कितनी कितनी बड़ी बात है। कभी आप इस पे विचार करें कि अगर आपको कोई इस जीवन में कहे कि आप अपने पिताजी को भूल जाइए, क्या भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते ना, क्योंकि हमारा संबंध है उनके साथ, तो कैसे भूल सकते हैं? और आप सोचिए कि हमारे जो इटर्नल हर मतलब हमेशा जो हमारे पिता हैं वो कृष्ण हैं, और हम कितनी आसानी से उनको भूल गए हैं। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, हाँ इतना सब कुछ करना पड़ रहा है उस संबंध को दोबारा महसूस करने के लिए, उस संबंध को दोबारा जागृत करने के लिए। कितना मतलब आप सोचो कि हमारे ऊपर कवरिंग आ गई कि हम ये भूल गए कि हमारे पिता एक्चुअली में कौन है। तो जहाँ पे जो विदुर जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब कितना वैलिड क्वेश्चन है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये किस वजह से होता है, भगवान की अविद्या शक्ति के द्वारा होता है। अविद्या शक्ति मतलब कि जब एक जीव के अंदर अविद्या के द्वारा ये विचार आना शुरू हो जाता है कि मैं अपने इंद्रिय तृप्ति चाहता हूँ और उसमें मैं कोई रोक नहीं चाहता, और मैं जैसे कृष्ण अपनी इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं या बाकी लोग उनकी इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, मैं भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता हूँ। तब उस पे अविद्या का जो अविद्या का पर्दा पड़ता है, और फिर जीव जो है अपनी शुद्ध स्थिति से इस बद्ध स्थिति में आ जाता है। अब आगे देखते हैं छठे में क्या हो रहा है। छठे में विदुर जी कहते हैं, श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित हैं। तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य और कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? कि मतलब अनदर वेरी वैलिड क्वेश्चन कि भगवान जो है हर किसी के अंदर है, हम जानते हैं कि परमात्मा स्वरूप में भगवान हर किसी के अंदर है। तो जब भगवान हमारे इतने निकट हैं, फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आना चाहिए, क्यों दुर्भाग्य आना चाहिए? हम तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसका इनका इन प्रश्नों के उत्तर मैत्रेय मुनि भी देंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेसिकली हम एक इस शरीर को क्या किस तरह से देखा जा सकता है, एक पेड़ के जैसे देखा जा सकता है जिसपे दो पक्षी बैठे हैं। ये कथा उपनिषद में आता है ये। हाँ, तो दो पक्षी बैठे हैं, उसमें से एक पक्षी आत्मा है और एक पक्षी परमात्मा है। आत्मा क्या कर रही है, आत्मा यहाँ पर एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, और परमात्मा क्या कर रही है, उसको साइलेंटली विटनेस कर रही है, मतलब साइलेंटली साक्षी है कि ये क्या क्या जो ये आत्मा है किस प्रकार के कार्यकलाप कर रही है। तो परमात्मा रूप में भगवान वहां बैठ के हमारे सारे जो कार्यकलाप हैं उनके साक्षी हैं। तो हालांकि एक जीव जो है वो क्वालिटेटिवली, हाँ क्वालिटेटिवली भगवान के जैसा है। हम भी भगवान सच्चिदानंद है, हम भी क्या है, सच्चित और आनंद है। लेकिन जब एक शुद्ध जीव या शुद्ध आत्मा का ज्ञान जो है वो अविद्या के द्वारा ढक जाता है, और किस तरह से, हाँ मतलब इस तरह से कि वो सोचने लगता है कि मैं ही सुप्रीम इंजॉयर हूँ। तो क्या होता है, वो ये भूल जाता है कि भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान का अंश हूँ, और इस तरह से पूरी तरह से माया के प्रकोप में आ जाता है। हालांकि हमारे सबके अंदर भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। फिर सातवें में क्या कह रहे हैं, हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें। तो आप क्या बता रहे हैं कि बेसिकली कि मैं मतलब बहुत मोहग्रस्त हूँ, मुझे इस तरह के अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो आप मेरे इस मोह को दूर करें। तो मतलब कितना सुंदर आप देखेंगे कि हमारे मतलब वैष्णव कल्चर या वैदिक कल्चर भी कहा जा सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट मोस्टली वैष्णव कल्चर में कितना रिस्पेक्ट है, मतलब किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज, हाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आजकल की जो संस्कृति है उसकी तरह नहीं है, देयर इज नो कल्चर। आजकल क्या है, हम जाके डिमांड करते हैं प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। हाँ इट तो लेकिन हमारी वैष्णव संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। तो जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना है, हाँ कि जो मतलब पास टाइम्स है, हमें जो सटल जो सूक्ष्म तरीके से कल्चर भी दिखता है, उस कल्चर को भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। अब 8वें श्लोक में क्या हो रहा है, 8वें श्लोक में आप जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए श्री मैत्री मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तो सबसे पहले तो मैत्रेय मुनि ने जब विदुर जी के मुंह से ये प्रश्न पूछे सुने, तो एकदम से क्या हो गए कि मतलब एजिटेट हो गए, मतलब कि एकदम से विचलित हो गए। हाँ, और उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि विदुर, ये किस प्रकार के प्रश्न आप पूछ रहे हैं। हम्म, लेकिन हाँ, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, बहुत प्रेम से और बिना किसी हिचक के उनके प्रश्नों के उत्तर देना शुरू किया। ठीक है। तो मतलब तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैत्रेय मुनि को इनके प्रश्न ऐसे लगे कि अरे इनका क्या उत्तर दूं, हाँ कैसे करूं। तो बेसिकली क्यों ये हैरान है, क्योंकि वो सुन रहे हैं कि ऐसी बातें विदुर जी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, और विदुर जी तो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, इतने बड़े भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, तो इसलिए थोड़े से एजिटेट हो गए हैं मैत्रेय मुनि। लेकिन मैत्रेय मुनि जो है वो उनको मतलब इस बात में कोई इस ऐसा नहीं है कि उनको उनमें ये काबिलियत नहीं है कि वो विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर दे सके। ठीक है। अब मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करें तो 9वें टेक्स्ट में हम देखते हैं क्या हो रहा है। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या श्री भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे बद्ध नहीं है। ये समस्त तर्क के विपरीत है। तो बताते हैं कि मतलब कुछ लोग जो है, मतलब उनका ये विचार है कि भगवान जो है उन पे माया का आवरण आ गया है। और मतलब हम भी जो है भगवान की तरह है, और हम पे भी मतलब माया का आवरण आ गया है, और जब ये आवरण हट जाएगा तो हमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। बेसिकली ये मायावादी थ्योरी है, मायावाद है। तो मैत्रेय मुनि मायावाद का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह से सोचते हैं उनका सोचना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, इट इज बोगस, मतलब ऐसा विचार बिल्कुल भी मतलब तर्क के विपरीत है। हम्म, और फिर जय प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बेसिकली हाँ, भगवान जो है वो शक्तिमान है, भगवान की शक्तियां हैं, और जीव जो है वो भी भगवान की शक्ति है। कौन किस प्रकार की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है या फिर मार्जिनल पोटेंसी है। तो जैसे कि प्रभा जी हैं, जी जो है वो जीव गोस्वामी जी और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को कोट करते हुए बताते हैं कि मतलब जब हम सूर्य देखते हैं तो हमें सूर्य के प्रकाश से जो है बादल दिखाई देते हैं, और कई जगह पे अंधेरा दिखाई देता है, कहीं स्नोफॉल मतलब बर्फ गिरती दिखाई देती है। और ये सारी चीजें जो है सूर्य से ओरिजिनेट होती हैं, है ना। तो अब कोई कह सकता है बर्फ कैसे सूर्य से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि जो पानी जो है सूर्य खींचता है, वो वाष्प बन के जो पानी खींचा जाता है, तो उसी से बाद में स्नोफॉल होती है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो और डार्कनेस क्या है, मतलब अंधेरा क्या है, अंधेरा जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आ रही उसको अंधेरा कहते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो ना तो बादल होंगे, और ना हमें ये समझ में आएगा कि डार्कनेस या अंधेरा क्या होता है, और ना ही कभी भी बर्फबारी होगी। तो मतलब जो जीवन है उसको सस्टेन करने वाले कौन है, सूर्य है। और
जो मतलब अंधेरा वो भी सूर्य से आ रहा है और बर्फबारी भी सूर्य से आ रही है। हाँ, लेकिन अगर आप पापा जी इस एग्जाम्पल को बहुत बार यूज करते हैं कि अगर आप किसी फ्लाइट में जाते हैं, आपको अगर बादल दिख रहे हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं, कुछ एक सर्टेन हाइट के ऊपर पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं क्या है, नीचे बादल है, ऊपर सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य को एक्चुअली जो ये बादल है कवर नहीं कर सकते। हम्म, ये बादल बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते। ये मतलब हमें ऐसे लगता है क्योंकि हमारी क्या है, हमें हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, या हमें ये बात समझ में नहीं आती कि एक्चुअली सूर्य कवर नहीं हो सकता, थोड़े पोर्शन के लिए बादल हैं, इसलिए हमें सूर्य नजर नहीं आ रहा। जैसे कि एक पर्दा कहीं पे पड़ जाए तो आपको उसके पीछे की चीज नहीं नजर आती, उस तरह से बादल भी हमें हमें सूर्य नहीं देखने दे रहे। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से बहिरंगा शक्ति के प्रकोप में होता है तो उसको भगवान नजर नहीं आते। हालांकि भगवान जो है हर जगह है, परमात्मा स्वरूप में हर जगह है, लेकिन एक व्यक्ति उनको देख नहीं पाता। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ये भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान की जो परमात्मा स्वरूप है, उसको कभी भी भौतिक शक्ति जो है वो कवर नहीं कर सकती। आ, उसको जो है मतलब कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि भौतिक शक्ति जो है इन पे हावी हो जाए। तो जिस तरह से जो बादल है या अंधेरा है, वो थोड़े पोर्शन को कवर कर सकता है, पूरे सूर्य की किरणों को कवर नहीं कर सकता। अगर अंधेरा कहीं पे एक जगह पे हो रहा है तो बाकी जगह पे सूर्य है, उसकी किरणें चमक रही हैं। तो इसी तरह से मतलब जो ये प्रकृति के गुण है हमारे एक तटस्थ शक्ति को या एक जीव को कवर करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं कवर कर सकते। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी इस चीज का भी एक उपमा देते हैं कि जैसे जो स्पार्क्स होते हैं, जैसे एक अग्नि कहीं पे जल रही है तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पार्क्स होते हैं ना। तो वो स्पार्क भी अगर आप पे कभी गिर जाए, उछल के आए अग्नि से और आपको लग जाए, तो वो पोर्शन आपको जला देती है वो, क्योंकि उसमें जो है अग्नि की शक्ति होती है। लेकिन अगर वो स्पार्क नीचे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, तो उस थोड़ी समय के बाद उसमें जलाने की शक्ति नहीं रहती, है ना। तो इसी तरह से जब ये स्पार्क्स जो है मतलब उनमें तब तक पोटेंसी जब तक वो अग्नि के अंदर है। इसी तरह एक जीव की भी ऐसी स्थिति है, हाँ, कि जब तक वो भगवान से परमात्मा से पूरी तरह से कनेक्टेड है, तब तक वो सुखी है। और जैसे ही ये कनेक्शन बंद होता है या कम होता है, तो उसके कष्ट और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब 10th में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो 10th में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति ये देखे कि उसका सर काट लिया गया है। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। तो प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अगर मतलब अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारा गला काट के दीवार पे लटका दूंगी, और फिर तुम देखना कि तुम्हारा गर्दन कैसे वहां पे लटकी हुई है। तो पापा जी कहते हैं कि ये लॉजिकल फ्लॉ है ना, कि मतलब अगर आप किसी की गर्दन काट देंगे, हाँ, तो उसको उसको दिखेगा कि मेरी गर्दन कटी हुई वहां लटक रही है? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि किसी की गर्दन कट गई उसके बाद उसको थोड़ी दिखेगा कि मेरी गर्दन कट गई है। तो इसी तरह से जो एक शुद्ध जीव है, और मतलब जब वो एक भौतिक शक्ति के प्रकोप में आता है, तो क्या होता है, वो भगवान के मतलब भगवान के अगेंस्ट कार्य करना शुरू कर देता है। और एक्चुअली जो शुद्ध जीव है उसके लिए कोई भी मतलब उसकी स्थिति बद्ध स्थिति नहीं है। वो क्या है, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के साथ भगवान के धाम में रहता है और भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर माया का आवरण आता है, उसको क्या लगने लग जाता है कि अब मैं क्या हूं, मैं सेव्य हूं, अब लोगों को मुझे मेरी सेवा करनी चाहिए। और क्या करता है फिर वो मतलब पहले तो भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश करता है। जब उसको लगता है कि जितनी एंजॉयमेंट में चाहता हूँ उतनी आ नहीं रही, तो फिर भगवान से एक होने की कोशिश करता है कि मैं किस तरह से इस भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उसमें समा जाऊं। तो इस तरह से मतलब जिस तरह से इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि मतलब आप अपना सर कटा हुआ सर देख सके,
उसी तरह से इस बात का कोई भी मीनिंग नहीं है कि मैं जो है मैं भगवान बन जाऊं और मैं भगवान की तरह एंजॉय कर सकूं। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीव की जो स्थिति है, हाँ, वो भगवान बन नहीं सकता। और भगवान की पोजीशन को ले नहीं सकता, लेकिन वो उसकी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से फिर जाती है माया के द्वारा, तो उसको ऐसा लगता है कि इट इज पॉसिबल। जिस तरह से ये उपमा देना कि एक व्यक्ति जो है अपने कटे हुए सर को देख सकता है, उसी तरह से ये मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मैन ट्राइंग टू एंजॉय लाइक गॉड। ठीक है। तो उसके बाद 11वें में देखते हैं, 11वें में क्या हो रहा है। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंधित होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंधित आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होती है। तो आप लोगों ने कभी देखा है कि कहीं जल है, मतलब पानी है, और उस पे जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब आ रहा है, और जब उस पानी में लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा जो है वो भी हिल रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन भी हिलती है ना। तो उसी उसी बात के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मतलब थोड़ा सा ही पानी हिलता है तो ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा जो कि प्रतिबिंबित है उस पानी में वो भी हिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअली में चंद्रमा है, जो कि आकाश में है, वो नहीं हिल रहा है, सिर्फ उसका प्रतिबिंब हिल रहा है। तो जब एक जीव पे इसी तरह से मतलब भौतिक प्रकृति के अलग अलग जो कवरिंग्स हैं वो आ जाती हैं, जिस तरह के वो मोहग्रस्त हो जाता है, हाँ, और वो शोकाकुल हो जाता है, उसके अलग अलग तरह की उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि शुद्ध आत्मा को ये सब नहीं सफर करना पड़ता। तो जिस तरह से मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है चंद्र का, वो एक्चुअल चंद्र नहीं है और वो हिलता हुआ नजर आता है। इसी तरह से जो भगवान से जो जीव है जब अपना संबंध तोड़ लेता है और पूरी तरह से इस भौतिक जगत के पानी में मतलब इस भौतिक जगत के पानी में जब पूरी तरह से उलट जाता है, तो उसके अंदर भी इस तरह की क्वालिटी आ जाती है कि वो हिलता है, मतलब वो कहीं पे भी स्थिर नहीं रह पाता। हम्म लेकिन लेकिन भगवान जो है वो किस तरह से है, वो एक्चुअल जो चंद्रमा है आकाश में, उस तरह से है, और एक जीव जो है प्रतिबिंबित चंद्रमा जो है पानी में, उसके प्रकार है। तो इस तरह से उपमा देके समझा रहे हैं कि किस तरह से भगवान और जीव की जो स्थिति है, हालांकि जीव जो है भगवान का अंश है, अपने प्योर स्टेट में सच्चिदानंद है, लेकिन जब जो जीव है वो इस भौतिक जगत में आके बद्ध अवस्था में आता है, तो उस वो किस तरह से भगवान से अपना संबंध जब उसका टूट जाता है, तो हालांकि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन वो उसके बाद उस तरह से एक्ट नहीं करता या उसकी स्थिति उस तरह से नहीं रहती, उस पे अब अविद्या का आवरण आ जाता है। ठीक है, 12वें श्लोक में देखते हैं, 12वें में क्या बता रहे हैं कि किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो क्या बता रहे हैं मैत्री मुनि कि इस तरह से, अब पहले बताया कि किस तरह से एक जो शुद्ध आत्मा है वो किस तरह से इस भौतिक जगत में आके फंस जाती है, हाँ, और कैसे मतलब हालांकि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में इतने करीब है, लेकिन फिर भी वो जो है पूरी तरह से आच्छादित हो जाती है। तो फिर आप क्या बता रहे हैं, उसका क्योर बता रहे हैं कि लेकिन ये जो भ्रांति है, एक जीवात्मा की जो भ्रांति है, वो कैसे ठीक हो सकती है, वो भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तिमय सेवा। हम्म, कि सिर्फ भक्ति नहीं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम भगवान का बस ध्यान कर रहे हैं, बस ध्यान ही करे जा रहे हैं, सेवा, दोनों चीजें। और सिर्फ सेवा नहीं, उसके पीछे की चेतना कैसे होनी चाहिए, भक्तिमय। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, भक्तिमय सेवा के द्वारा धीरे धीरे ये स्थिति जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे ही मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लगता है, तो इमीडिएटली भगवान उसके हृदय में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, और वो अपने आप को इस भौतिक कलमश से हटाना शुरू कर देता है, उससे दूर जाना शुरू कर देता है, और अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो कि जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, हाँ, उस स्थिति पे आना शुरू हो जाता है। और फिर जब एक एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से उस स्थिति में जब फिक्स्ड हो जाता है, स्थित हो जाता है,
तो उसके बाद उसको कोई भी चीज हिला नहीं पाती, उसको इस भौतिक जगत के अलग अलग जो वायु है, अलग अलग जो तूफान है, वो हिला नहीं पाते। हम्म और एक व्यक्ति इस लायक हो जाता है कि वो भगवान के धाम में वापस लौट के इस भौतिक जगत को छोड़ के और भगवान की प्रेममय सेवा सेवा नित्य सेवा में लग सके। तो ये जो है, ये सोल्यूशन जो है मैत्रेय मुनि दे रहे हैं। अब 13वें में क्या कह रहे हैं? 13वें में कह रहे हैं, जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जब उसको मतलब पूरी सेटिस्फैक्शन होती है, जब वो अपनी पूरी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देता है। जब यहाँ पे मर्ज होने की बात हो रही है तो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रही है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है तो क्या होता है, उसका पूरा कष्ट जो है वो खत्म हो जाता है पूरा, मतलब देन ही डजंट हैव टू सफर एनी मोर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने तात्पर्य में बताते हैं कि और ये मतलब जो ये भौतिक अभी क्या है, हम अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, अलग अलग भौतिक कलमशों में फंसे हुए हैं, अलग अलग कार्यकलापों में फंसे हुए हैं। इनसे निकलने का क्या तरीका है कि जब हमें एक्चुअली प्रॉपर तरीके से भक्तिमय सेवा करने से जब सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जब एक हम उस रस का आस्वादन करेंगे कि सेवा में कितना रस है, उस रस का आस्वादन करेंगे, तो क्या होगा, परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को एक हायर टेस्ट की प्राप्ति होती है, एक हायर रस की प्राप्ति होती है, तो वो जो नीचे के रस हैं उसको त्यागता है। और ये हायर रस की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की सेवा में, भक्तिमय सेवा में लगने से इस हायर रस की प्राप्ति होती है। हाँ, तो जब ऐसा होता है तो ऑर्गेनिकली, बहुत नेचुरली, बहुत स्वतः ही वो क्या करता है, इस बाकी सारी चीजों को छोड़ना शुरू हो जाता है। इनको आप, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं या जो हमारे अभी हम कलमशों में फंसे हुए हैं, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, अच्छा अच्छा कल से मैं नहीं करूंगा। इट इट डजंट वर्क लाइक दैट। हम्म, किसी चीज को भी छोड़ने के लिए आपको हायर टेस्ट मिलना जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति होना जरूरी है कि ये जो जो मैं भक्ति में कार्य कर रहा हूँ, ये इसमें जो मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, ये आनंद मुझे भौतिक जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा। शुरू में हो सकता है कि हम एक मतलब इस वजह से करते रहें कि अच्छा हमें करना है, लेकिन जब हम करते रहेंगे तो थोड़े दिनों के बाद, अगर हम सिंसियर हैं और सीरियस हैं, तो भगवान जो है हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देते हैं, आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें एक बहुत अजीब मतलब अलग तरह की सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाती है, अलग तरह की एक शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और फिर एक ऐसा समय आता है कि कोई अगर आपको बोलेगा कि आज आप माला का जप मत करो, तो आप रह नहीं पाओगे माला जप के करे बिना। आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं माला का जप ना करूं, मैं भगवान के नामों का जप ना करूं, ये कैसे हो जाएगा। हम्म, क्योंकि इतना आपको अटैचमेंट हो जाएगी उस चीज से, और कि आप उसको करना चाहोगे। और आप देखोगे कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये अटैचमेंट हमारी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ना। हम मतलब भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहते, हम भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहते, भगवान के माला का जप नहीं छोड़ना चाहते। तो ये कब होता है, जब एक्चुअली में हमें एक हायर टेस्ट की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं इसके बारे में कि एक बच्चा बहुत बदमाश है अगर, तो उस बदमाश बच्चे को आप एक कोने में बांध के बिठा दो कि अच्छा अब तुम कोई बदमाशी नहीं करोगे, तो कितने दिन तक आपके लिए पॉसिबल है? ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो एक बदमाश बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि उसको कहीं और उलझा दिया जाए, हाँ, कहीं और उसका ध्यान जो है कर दिया जाए, जिसमें कि वो पूरी तरह से मतलब उलझ जाए, पूरी तरह से उसमें घुस जाए, और वो ये जो यहाँ पे जो शरारत कर रहा उसको भूल जाए। तो इस तरह से, तो इसी तरह से प्रापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। मतलब हालांकि प्रापा जी अम्बरीश महाराज को डायरेक्टली कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था, कि अपने आंखों से भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन करते थे, हाँ, और अपनी जीवा से भगवान का प्रसाद जो है वो प्राप्त करते थे। और अपने कानों से भगवान की मधुर मधुर कथा सुनते थे।
अपने हाथों से क्या करते थे, भगवान का जो मंदिर है उसकी सफाई करते थे। और अपने जो पैर हैं उससे भगवान के मंदिरों में जाते थे, वहां परिक्रमा करते थे। इस तरह से सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो जब कोई भी व्यक्ति ऐसे करता है तो उसके भौतिक कल्मश खत्म होना शुरू हो जाते हैं। हिज मटीरियल एग्जिस्टेंस कम्स टू एन एंड। अब 14वां श्लोक है जो आज का हमारा आखिरी श्लोक है, उसको देखते हैं। तो मैत्री मुनि कह रहे हैं, श्री भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शामित हो जाती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त किया कर लिया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे। मैत्री मुनि कह रहे हैं कि मतलब जिसको एक बार भगवान के चरणों की सेवा करने में रति आ जाए, उसमें उसको रस मिलना शुरू हो जाए, उसमें उसकी अटैचमेंट हो जाए, उसमें उसका अट्रैक्शन हो जाए, तो बस सारी उसकी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाती हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो पथ है वो क्या है, ज्ञान पथ है। कि मैं जो है पहले मतलब ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म ज्योति क्या है, फिर मैं ब्रह्म फीचर जानना चाहता हूँ, फिर मैं परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, फिर मैं भगवान के बारे में जानूंगा। ये एक तरीका है। दूसरा क्या है कि हम सीधे ही भगवान की सेवा में लग जाएं। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन दोनों जो ये दो पथ हैं उसमें से भगवान की सेवा में लगना आसान है और फास्टर भी है। इट इज इजियर एंड इट इज ऑल्सो फास्टर। और आपको बहुत जल्दी शीघ्र ही इस क्या हो जाता है, मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप ज्ञान पद से जाओगे बहुत समय लगेगा, लेकिन सीधे भक्ति पद पे आते हो और भगवान की भक्ति में लगते हो तो क्या होगा, बहुत जल्दी आपको ये जो रिजल्ट्स हैं, जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम रोकते हैं और